भरतपुर की सरदारी ने 21 सितंबर को मोती महल पर झंडा लगाने का कार्यक्रम आखिर क्यों रद्द किया, जाने इसके पीछे की पूरी सच्चाई। महाराज साहब ने खुद ने ये कहा था कि मोती महल पे लगेगा कि मैं परमिशन दूंगा, अगर 15 तारीख तक झंडा नहीं बदलता है तो मैं परमिशन दूंगा 5 आदमियों की, वो जाके लगा देंगे। अब महाराज साहब ही जब किसी कारणवश पीछे हट गए तो अब बताओ उसमें क्या कर सकते हैं। वो परमिशन दे दें, वो भी तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी। महाराज साहब केवल गेट में घुसने की परमिशन दे दें, खूब जनता को मना कर लें। आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनकी मना के बाद भी 1 लाख लोग आने को तैयार। राज परिवार के विवाद जो 4 साल से चल रहा है, आप सबको मालूम है, उसमें महाराज साहब ने एक पोस्ट डाली 24 अगस्त को, और उन्होंने कहा कि मेरी मजबूरी है, और ऊपर का हेडिंग था कि सर्वसाधारण को सूचना, भरतपुर की जनता जनार्दन को। मजबूरी में उन्होंने लिखा कि मेरे सारे किवाड़, जंगले, सामान, बेशकीमती सामान, मंदिर, देवालय तोड़ दिए हैं गत 4 साल से। मोती महल में जब से मैंने वो छोड़ा है, पूजा अर्चना भी नहीं हो रही है, और अब तो बात यहाँ तक आ गई कि मेरे पुरखों का स्थापित किया हुआ मोती महल पर रियासतकालीन झंडा भी फेंक दिया है। ये पोस्ट जब लोगों ने पढ़ी तो पूरे उत्तर भारत में एक आक्रोश की लहर फैली, और हम लोग सिनसिनी में एक पंचायत करने गए, दिनेश जी ने जिसको रखा। वहाँ महाराज साहब का फ़ोन पहुँचा कि 21 आदमियों की एक कमेटी कल मेरे से आकर जवाहर निवास पर मुझसे मिली है। हम लोग सब वहाँ मिले। उन्होंने कहा मैं दिल से बात करूँगा, आज राजनीति और दिमाग से बात नहीं करूँगा। 4 साल का पूरा वृतांत उन्होंने सरदारी के सामने रखा। सरदारी भी भावुक हो गई और वो खुद भी भावुक हो गए। वहाँ ये तय हुआ कि भाई या तो 21 से पहले जो झंडा पुरखों का है उसकी मैं स्थापना करा दूँगा, और अगर नहीं हुई तो चूंकि मैं उस संपत्ति का, उस मोती महल का रिकॉर्ड में मालिक हूँ, मैं 5 आदमियों को ये स्वीकृति दूंगा लिखित में अपने लेटर हेड पर कि वो मेरे निवास पर जाएं, और जो हमारी विरासत है, जो हमारा झंडा है, उसको वो आदमी लगाए आएँ। इस बात पर सहमति बन गई और हम सब लोग आ गए। उसके बाद जगह जगह हम लोगों ने करीब 80 मीटिंग की, और पूरा क्षेत्र यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और बहुत सारे प्रांत, और जो हमारे आसपास ज़िले हैं, चाहे वो आगरा है, चाहे करौली है, वहाँ की सर्व समाज की सरदारी ने भारी जोर से 3600 कौमों ने इस बात पर संज्ञान लिया, और वो पूरी ताकत से खड़े हो गए। लोगों ने अपने खर्चे से, अपने समाज से, उसमें कोई भी समाज हो, मेरा ये नहीं कहूँगा कि वो केवल जाट समाज के लोग थे, उन्होंने ये संकल्प ले लिया, वीड़ा उठा लिया कि इस झंडे को 21 तारीख को लगवा के रहना है, परिणाम चाहे कुछ भी हो। उसके बाद अनिरुद्ध जी के कई ट्वीट आए कि ये जो झंडा है ये इस तरह से 5 रंग का है, ये हमारा है, ये कोई जयपुर या मारवाड़ का नहीं है। तरह तरह की उन्होंने सफाई दी, उसको भी जनता ने नकार दिया। और जब वो जनता की एकता उन्होंने देखी, सरदारी की एकता उन्होंने देखी, तो उससे विचलित और घबरा करके जिस झंडे की वो कह रहे थे कि किसी कीमत पर नहीं हटेगा, उसको उन्होंने उतार दिया अपने आप, और उसकी जगह हमारा नेशनल फ्लैग, तिरंगा झंडा लगा दिया। हम स्वागत करते हैं इस कदम का कि नेशनल फ्लैग हमारा राष्ट्रीय गौरव है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन साथ साथ उसके जो उनके ही पूर्वजों के द्वारा स्थापित झंडा है, उससे उनको क्या चिढ़ हो गई कि वो जिद पे अड़ गए कि मैं महाराजा सूरजमल और जवाहर सिंह जी के द्वारा, मेरे पुरखों के द्वारा जो झंडा लगाया गया है, उसे मैं मोती महल पर नहीं लगने दूंगा। इस बात पर उन्होंने एक ट्वीट भी किया कि मेरी तो सहमति बन गई, यही लगेगा नेशनल फ्लैग। हमने कहा कि भाई हमारी ये मांग ही नहीं है, हमारा तो जो पुरखों का है वो लगेगा, वो हमारी पहचान है। एसपी साहब ने दूसरे दिन खंडन किया कि भाई ये मेरी इस तरह की कोई सहमति नहीं बनी है, ये उनका खुद का विचार है। तो मुझे लगता है वो सहमति महाराज साहब की और उनकी सीधी वार्ता से या किसी माध्यम से बनी। जनता को ये नहीं बताया। हम ये समझ रहे थे कि महाराज साहब ने जो पोस्ट डाली है
वो अब जनता से कुछ सहयोग चाहते हैं और उस पोस्ट के माध्यम से सारे लोग खड़े हो गए। कल सुबह मैंने उनको एक मैसेज किया कि साहब टाइटल आपके पास है इसका, और आपने जैसा कहा था सरदारी को, वो 5 आदमियों की अंदर जाने की आप परमिशन दो जो झंडा लगाएंगे। उन्होंने कहा मैं बताता हूँ। 3 बजे उनका फ़ोन आया कि परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, नेशनल फ्लैग लग गया है और ये हमारा राष्ट्रीय गौरव है, ये पर्याप्त है। मैंने कहा साहब ये तो हमारी मांग नहीं थी, सरदारी तो दूसरी बात चाह रही है। तो कम से कम अनिरुद्ध जी से ये तो पूछ लो कि उनके पुरखों के झंडे से उनको ऐतराज़ क्या है कि नेशनल फ्लैग लग जाएगा, जयपुर का लग जाएगा, मारवाड़ का लग जाएगा, लेकिन महाराजा सूरजमल का झंडा इस महल पर नहीं लगेगा। इसका हमें कारण बता दो। कारण कोई नहीं है, अभी समय आने दो, मैं दिसंबर में इसको लगवा दूंगा। मैंने कहा साहब हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं और इस स्टेज पर जाकर के हम वापस नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा यार मैं बड़ा हूँ कि आप बड़े हो? मैं बड़े तो आप हो, हर तरह से हमारे सम्माननीय हो, आप भरतपुर सरदारी के मुखिया हो, आपका सब लोग सम्मान करते हैं और आपसे बात करके हमने ये बीड़ा उठाया था, लेकिन अब आप इस तरह से हमें बीच में ही धोखा दे के जा रहे हैं, तो ये मेरी समझ से बाहर है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो पोस्ट डाल रहा हूँ। अब वो पता नहीं किस दबाव में थे, किस दबाव में उन्होंने 15वीं पीढ़ी के जो सूरजमल जी के वारिस हैं अनिरुद्ध सिंह, ये सहमति कैसे दे दी कि सूरजमल जी का झंडा मोती महल पर नहीं लगेगा। एक तो मुझे इस पे आपत्ति है, इसका उन्होंने अभी कोई सीधा जवाब नहीं दिया है, जनता इसका जवाब चाहती है। उसके बाद कई तरह की बात आई, हमने कहा झंडा तो लगेगा, उनकी पोस्ट के बाद हमने भी डाला, लेकिन हमारे साथ दिक्कत हो गई। उसके टाइटल होल्डर है महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी, उनके कैंपस में हम बिना उनकी स्वीकृति के नहीं जा सकते। हमने कोशिश की कि उससे भी पुराना बना हुआ एक महल खास है जो किले में है, फोर्ट में है, और मैं समझता हूँ वो महाराजा बलवंत सिंह जी का बनवाया हुआ है। ऐतिहासिक रूप से भी किले में जो फोर्ट है वो शुरुआत में बना बलवंत सिंह जी ने बनवाया, वो भी ऐतिहासिक रूप से किसी से कम नहीं है। जनता की संतुष्टि के लिए, जो जनता में ऊहापोह है, उद्दुलित जो जनता हो रही है, तो महल खास में हम एक झंडा लगा दें, उससे लोग शांत हो सकते हैं। आज सुबह इसके बारे में भी मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा भाई नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा। मैंने कहा साहब आप ही लगा दो आकर के, ये भी तो आपकी संपत्ति है। उन्होंने मना कर दी। पहले मुझसे बोले कि वो भगत सिंह की संपत्ति है, उससे परमिशन में अभी ले लेते हैं। 2 मिनट बाद फ़ोन आ गया, नहीं वो झंडा वहाँ नहीं लगेगा। दीपा जी को हमने फ़ोन किए, दुष्यंत सिंह जी को, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। हमारा ये भी था कि वहाँ दीपा जी जो उनके पिताजी राजा मान सिंह जी इसी झंडे के लिए शहीद हुए, उनके यहाँ ये लग जाए, लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाए नहीं। इनका इतना भय है कि चाहे वो काका जी हो, चाहे दुष्यंत जी हों, दीपा जी हों, और मैं समझता हूँ महाराज साहब में भी एक भय है कि उन्होंने इस तरह का खेल सरदारी से किया। उनके ट्वीट के बाद सरदारी में भारी आक्रोश है। आप उनके पोस्ट जो डली है उसके कमेंट चेक करें। लेकिन आज दिक्कत ये है कि हमारे महाराजा साहब 3600 कौम के सरदार हैं, उनके कहने से, उनकी सहमति से हमने ये लड़ाई शुरू की। आज स्थिति हो गई है कि इस झंडे को हम कहीं भी नहीं लगा सकते। ये महाराजा सूरजमल से और रियासत कालीन जो भवन हैं उन पर ही लग सकता है। वो बिल्डिंग हमें किसी भी रूप से कहीं तैयार मिल नहीं रही है। दूसरी जगह लगाने को वो सहमत नहीं है, और मोती महल में लगाने के लिए उनका बेटा सहमत नहीं है। तो मैं समझता हूँ ऐसी मजबूरी जो महाराज साहब की है, एक राजा के रूप में, महाराजा के रूप में, ये गलत बात है। आप देख लिए जिन जिन जगहों पे, जिस भी युग में राजा मजबूर हुआ है, महाभारत हुई हैं, तो मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से आप सरदारी को बरगलाइए मत महाराज साहब, आपको बुरा लग सकता है। मैं आज भी आपके साथ हूँ, लेकिन इस तरह के मुद्दों पर जनता को धकेल करके, जहाँ 2 लाख लोगों ने आने की तैयारी कर रखी थी, उस मुहिम को आपने चकनाचूर कर दिया, उस मुहिम की आपने हवा निकालने का काम किया। मेरा आपसे एक ही सवाल है कि जब आपको यही करना था तो आपके घर में जो चल रहा था, हम तो अपने घर में मस्त थे, आपने वो पोस्ट क्यों डाली, जनता को उद्दुलित किया, और फिर आप ही ने जनता के उस आंदोलन की हवा निकाली। अब चूंकि महाराज साहब ही नहीं चाहते, जो उनके वंशज हैं, टाइटली जो उसके मालिक हैं,
तो हमारे पास कोई रास्ता बचता नहीं है कि हम उस झंडे को कहीं लगाएं। तो मैं अभी एसपी साहब, प्रशासन के लोग कह रहे हैं, लोग बहुत आ रहे हैं, दूसरे प्रांतों से बहुत आ रहे हैं। भरतपुर की शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अब इस आंदोलन में, चूंकि महाराज साहब ने भी मना कर दिया है, आपको मोती महल पे हम जाने नहीं देंगे क्योंकि उनकी परमिशन नहीं है, और दूसरी जगह महल खास पे वो लगवाने को तैयार नहीं है। तो हमने ये जो मामला, जिसमें जनता ने हमारा भारी समर्थन किया और जनता के दबाव से ही जो जयपुर और मारवाड़ का जो आपत्तिजनक विवादित जो झंडा उन्होंने लगाया था, उसको उन्होंने उतार दिया है। ये जीत निश्चित रूप से भरतपुर की जनता को है। भरतपुर की जनता जो उठ खड़ी हुई थी हमारे आह्वान पर, उसकी जीत है। अब मैं, चूंकि वो हमारे परिवार के मुखिया भी हैं, उन्होंने अपील की है, तो उनका सम्मान रखते हुए हम उनकी बात से खिलाफ नहीं जाएंगे और भरतपुर में कानून और व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने के लिए, चूँकि मुख्यमंत्री भी भरतपुर ज़िले से हैं, गृह मंत्री भी भरतपुर ज़िले से हैं, हमारे द्वारा उनके लिए कोई ज़िले में अशांति या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की जाए, ये मैं उचित नहीं समझता। जब भी कोई समय आएगा, महाराज साहब नेतृत्व करेंगे, हम इस झंडे की लड़ाई में फिर उनके साथ खड़े होंगे। रात से अब तक हमारा मोबाइल हैंग है। लोग ये कह रहे हैं कि महाराज को कुछ भी कहने दो, इनका निर्णय गलत है, आप तो आह्वान करो, हम आने को तैयार हैं, लेकिन मैं इनको कहाँ बुलाऊं, कहाँ झंडे को लगाऊं, वो स्थान नहीं है। और मैं बिना किसी दिशा के यहाँ के युवाओं को, यहाँ की जनता को केस झेलने के लिए, खामा-खा के उपद्रव में फंसाने के लिए बुला नहीं सकता। ये मजबूरी हमारे सामने हो रहा है। अनिरुद्ध जी ने ट्वीट किया था कि आपसी सहमति के बाद तिरंगा झंडा लगने पर सहमति बनी है। वो आपसी सहमति किस किस के बीच बनी थी? कुछ देखो, इस बारे में हमसे कोई चर्चा नहीं। देखो, ट्वीट में तो ये था कि एसपी साहब से भी बात हुई है। दूसरे दिन आपने पेपर में भी देखा होगा कि एसपी साहब ने बिल्कुल उसमें पेपर मना कर दिया था कि मेरी इस मामले में कोई सहमति किसी से नहीं हुई है। अब वो सहमति, जैसा इन्होंने बताया भाई साहब ने, कि पारिवारिक आपस में कोई सहमति हो गई हो, उसका हमें कोई मालूम नहीं।